हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी 8 बजे हैं सुबह के और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और कुछ बर्तन थे रात के, वो भी धुल चुके हैं। अभी मैं चल रही हूँ मशीन में कपड़े डालूँगी, यानी कि वॉश होने के लिए, धुलने के लिए। वैसे तो ना मैं नहाते समय मतलब धुल लेती हूँ अपने कपड़े, कभी नहीं छोड़ती हूँ मैं। लेकिन कल मैं गांव गई थी और बहुत जल्दी में मेरा नहाना हुआ, तो कल के कपड़े मतलब पड़े हैं। और वहाँ से लौट के जब मैं आती हूँ ना वापस, तो ये मतलब साड़ी पहन के जाती हूँ, तो मैं वापस आती हूँ तो मैं जो साड़ी पहन के जाती हूँ ना, मैं उनको बिना धुले नहीं रखती हूँ, उन कपड़ों को धुल के ही रखती हूँ। तो ये कल की साड़ी मतलब है, आके जो चेंज की थी हमने, तो सबसे पहले इनको हम मशीन में डालेंगे, दोनों को धुलेंगे, कल के नहाए हुए कपड़े और ये साड़ी। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। कपड़े डाल दिए मशीन में और आजकल मेरी मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। और इधर हमारे जो किचन टॉवल थी उनको मैंने गर्म पानी में भिगोया, थोड़ा सर्फ डाल के। आज तो सब पोपट हो गया। अचानक से मुझे गांव जाना पड़ गया, अचानक से कॉल आई, तो पता है मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। मतलब आपको कहीं जाना होता है तो आप उस हिसाब से काम को मैनेज करते हो, नहीं जाना होता है तो आप उस हिसाब से अपने काम को करते हो। तो वही मैं कर रही थी। रात की खीर बनी हुई रखी थी, तो मैंने सोचा इसी को खा लेंगे नाश्ते में दोनों लोग, और आराम से मैंने और सारे काम किए, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। और मेरे कपड़े मैंने आपको बताया कि 2-3 जोड़ी इकट्ठे हो गए थे, तो उनके लिए मैंने मशीन लगा दी। और मतलब इसी तरीके से मैं एक्स्ट्रा काम कर रही थी। सब्जी इसको मैंने धुल के रख दिया था बनाने के लिए। और मतलब छोटे मोटे काम करते करते मुझे जो है 10 बज चुके थे। और अचानक से कॉल आता है, मैं नहाने जा रही थी और अचानक से कॉल आता है कि आपको गांव आना है। तो बस फटाफट से मैंने जल्दी से नहाया और बस फिर मैंने क्या किया कि बस मैंने सादा पराठे सेके और चाय बनाई और प्याज टमाटर काटा, बस उसको खाया हम दोनों लोगों ने और मैं निकल गई गांव के लिए। क्योंकि मुझे मतलब एक मुझे टाइम दिया गया था, उस पे ही मुझे पहुंचना था। तो वहाँ से आते आते मुझे 3 बज गया था। फिर वहाँ से आके मैंने क्या किया कि सुबह फिर हम लोगों ने खीर नहीं खाई थी, तो फिर मैंने आके खीर खाई और मैं थोड़ी देर लेट गई। लेट के उठी तो सोचा कि चलिए कपड़े निकाल लेते हैं। ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, पहले से 2-3 जोड़ी थे, आज और हो गए 2 जोड़ी। क्योंकि मैं जो गांव पहन के जाती हूँ, तो गांव में जब भी जाती हूँ साड़ी में जाती हूँ, सूट में नहीं जाती हूँ, ससुराल है भाई। तो दो मतलब डबल कपड़े मेरे हो जाते हैं, क्योंकि जो मैं साड़ी वहाँ पहन के जाती हूँ फिर मैं उसको ऐसे ही नहीं रखती, फिर मैं आके धुलती ही हूँ। और पहन के मतलब मैं जो साड़ी जाती हूँ वो मेरा एक कोड है, समझ लीजिए कलर कोड है, तो यूनिफॉर्म समझ लीजिए मेरी है, तो मैं इसलिए वो पहन के जाती हूँ। तो अभी सोचा कि चलिए कपड़े निकाल लेते हैं, कपड़ों से निपट के तब चाय बनाएंगे। अचानक लाइट चली गई तुरंत। फिर मैंने जो भी बर्तन थे वो धुले और अब मैं जा रही हूँ कपड़े निकालूंगी पहले, तब चाय बनाऊंगी। लाइट आ चुकी है तो फटाफट से पहले, आजकल कपड़ों में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गई तो थी कपड़े निकालने, लेकिन आज वाले भी उसमें डाल के और मैं आ गई वापस से फिर से उसको ऑन करके। तो अब मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठा निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय को बनने रख दिया है और बस मेरी 1 कप चाय बनती है, तो बस वो फटाफट बन जाती है 2 मिनट में। और मैं अदरक डालती हूँ लेकिन बहुत कम डालती हूँ, और बिल्कुल बिना अदरक की भी नहीं अच्छी लगती है, और मुझे बहुत ज़्यादा अदरक भी पसंद नहीं है। और बहुत ज़्यादा अदरक डाल के मैं पीती हूँ ना, तो मेरे मुँह में ना छाले हो जाते हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है, तो अब पहले पियेंगे हम चाय और उसके बाद फिर कपड़े निकालेंगे। फिर कुछ ग्रॉसरी का सामान मंगाया था तो उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय। और जो मैंने तुलसी पूजा की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसको आप सभी ने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
तो ये हैं कपड़े जो मैंने धोए थे। अब इनका जब पानी निकल जाएगा तब इनको मैं फैलाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे। सारा दिन नकली हवा में तो रहती ही हूँ, थोड़ी देर टहलना भी हो जाता है, प्लस अपने मतलब पौधों से भी मिलना हो जाता है। किसी को पानी तो नहीं देना है। कपड़े तब तक हमारे कपड़ों का पानी सारा निकल जाएगा, अच्छे से निचुड़ जाएगा, तो फिर हम उनको फैलाएंगे आके। फिर ग्रॉसरी का सामान निकालेंगे, फिर खाना पीना देखेंगे। तो पहले 10 मिनट के लिए छत पे चलते हैं। बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसी आएगी, पर ये बहुत सुंदर आई है, सच में बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी लग रही है सच में। और ये मुझे लग रहा है ये मेटल है शायद, मेटल ही है और मजबूत है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में टूट जाए या ऐसा कुछ नहीं है। और पीछे से ये सपोर्ट लगा हुआ है, ये देखिए ये सपोर्ट लगा हुआ है, जिससे ये जो दीपक है ये निकलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। और सच में रियली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है रियली। यहाँ पे जो हमने ग्रॉसरी का सामान मंगाया था वो निकाल रही हूँ मैं। तो मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है। फिल करना है फिर डिब्बों में। और कल पता है, कल मैंने इससे तो बोला मैंने था निकाल कि लिया था सामान लाने सारा, के लिए, लेकिन और मैंने ये कुछ चीज़ें फिल कर दी थी, लेके कुछ आके चीज़ें और वहीं फिल पे रख के नहीं आ की गया। थी, फिर जिनको मैं आज अब लेके करूँगी। आया है। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओवर वॉइस दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। तो और ये है मिश्री, जो क्रिस्टल वाली मिश्री होती है। तो कभी कभी मैं इसका भोग लगा देती हूँ, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का लगा देती हूँ। तो ये वो मिश्री है। ये घड़ी के शैल हैं, जो कि हमारी घड़ी कई दिन से बंद है, और बंद घड़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कई दिन से उससे बोल रही हूँ। सूरज गए हैं दावत में, उसने मना कर दिया मेरे लिए खाना बनाना नहीं, तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के चीला भी बोल सकते हो आप, लेकिन बिना अंडे के आमलेट बोल सकते हो इनको। तो मतलब देखने में बिल्कुल आमलेट की तरह लगेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और फिर एंजॉय करेंगे सॉस के साथ, क्योंकि मुझे ना हरा धनिया की चटनी बहुत पसंद है, पर हरा धनिया नहीं मिलता है मुझे अभी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज छीले थे, काटे थे, क्योंकि बस मुझे अपने लिए ही केवल बनाने थे। और मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपके काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है आप बिल्कुल आमलेट की तरह ही बनेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बस ऐसे थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और हींग को ऐड किया था। और बस 2 प्याज ऐड किए थे। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चीला हम बनाते हैं उसी तरीके से। तो हमने एक पतला सा घोल बना लिया है, और बस ऑयल ऐड करेंगे। जो चीला बनाते हैं उनका जो घोल होता है इतना पतला नहीं होता है, ये मैंने उसी तरीके से पतला रखा है, जैसे आमलेट का लिक्विड होता है वैसे ही। तो बस उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगेगा हमारा इनमें, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लगाना है। और काफ़ी अच्छे, काफ़ी टेस्टी ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस मेरे बन चुके हैं, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। तो आज का डिनर मेरा ये है, टोमेटो सॉस और बेसन के चीला भी बोल सकते हो आप, लेकिन मैंने इसमें और कोई सब्जी नहीं डाली है, केवल प्याज डाला है। केवल प्याज डाल के जब आप बनाते हो ना, तो आमलेट जैसी बिल्कुल खुशबू आती है और टेस्ट भी मिलता जुलता होता है। तो आप इसको बिना अंडे का आमलेट भी बोल सकते हो, और आप इसको और भी सब्जियां ऐड करके और चीला का भी नाम दे सकते हो। तो आज का मेरा डिनर सिंपल, सादा और टेस्टी ये है। सूरज ने मना कर दिया, तो मुझे ना अकेले के लिए मतलब सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, क्योंकि आज दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था, तो फिर सब्जी भी मुझे बनानी पड़ती और रोटी भी बनानी पड़ती। तो मुझे अकेले के लिए आलस आता है, ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ बनाने का।
तो ये मुझे इजी लगा और मिनटों में बनने वाला लगा और पेट भी अच्छे से भरेगा और टेस्टी भी। तो मैंने सोचा चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये है आज का हमारा डिनर और मैं जा रही हूँ डिनर करने और ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।